वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक 6-7 बार इमाम बुखारी अलैहि रहमा लेके आए। सैयदना अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायत करते हैं कि एक दिन मैंने सोचा लअल्ज़मन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमी हाज़ा कि आज का दिन मैं अपने प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारता हूँ। फतवज़्ज़अतु तो मैंने आपकी मुलाकात के लिए पहले वुज़ू किया। वुज़ू करके घर से निकला, मस्जिद में आया तो मस्जिद में आप तशरीफ फरमा नहीं थे। मैं आपकी तलाश के लिए निकला। वो कितने अजीम लोग थे कि जो आपकी खुशबू से आपको तलाश कर लेते थे। कहते हैं आपको तलाश करते करते मैं एक बाग में एक कुएं के पास पहुंचा। आप वुज़ू कर रहे थे तो मैंने सोचा लाकूनन्ना बव्वाबा रसूलिल्लाह, मैं आज अपने महबूब का चौकीदार बनता। आप वुज़ू से फारग हुए तो मैंने अर्ज़ की आका मैं आपका चौकीदार बनना चाहता। तो आपने वअमरनी बिहिफ्ज़िल बाब, तो आपने मुझे हुक्म दिया कि चलो इस बाग के दरवाजे की हिफाजत करो। मैं दरवाजे पे गया, दरवाजे को मैंने बंद किया, अंदर से कुंडी लगाई और मैं दरवाजे के पास बैठ गया। थोड़ी देर गुजरी, फैज़ा इंसानुन हर्रकल बाब, किसी ने दरवाजे को दस्तक दी। मैंने पूछा मन हाजा, ये कौन है? तो आवाज आई आना अबू बकर, मैं अबू बकर हूं। मैंने बोला अला रिस्लिक, इधर ही ठहर, पहले पूछ रहा हूं
मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के हबीब जनाब अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए, कुर्बान जाए। आपने फरमाया ज़ल्लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह, उनके लिए दरवाजा खोलो, उनको अंदर आने की इजाजत भी दो और उनको जन्नत की बशारत भी दे दो कि आपकी जन्नत का फैसला आज ही हो चुका। कहते मैंने उनको इजाजत दी, उनको मुबारक। फिर मैंने दरवाजे को बंद करके बैठ गया। भाई भी मेरा घर में वुजू कर रहा था। मेरे दिल में ख्याल था काश जो सिलसिला शुरू हो गया है मेरा भाई भी आ जाए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे को हरकत। मैंने पूछा मन हादा, ये कौन है? तो आवाज आई आना उमर इब्नुल खत्ताब, मैं उमर बिन खत्ताब आया। मैंने बोला अला रिस्ली किधर ही था? मैं इजाजत लेने के लिए गया। आका उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, आपने फरमाया ज़ल्लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह, उनको भी इजाजत दो और साथ ही उनको जन्नत की बशारत भी दे कि आपकी जन्नत का भी फैसला आज हो चुका है। फरमाते हैं फिर मैं दरवाजे को बंद करके बैठ गया। फैज़ा इंसानुन हर्रकल बाब, फिर दरवाजे को हरकत हुई। मैंने पूछा मन हादा, ये कौन है? तो आवाज आई आना उस्मान इब्नु अफ़्फ़ान, मैं उस्मान हूं। मैंने बोला अला रिस्ल किधर है? मैं इजाजत लेके आ। सारे ही आपकी तलाश में निकले हुए थे। वो ऐसे अजीम लोग थे जब तक वो अपने हबीब का दीदार नहीं कर लेते थे उनका वक्त नहीं गुजरता था। वो हकीकत में अल्लाह की कसम अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, अपनी तजारतों से, अपने कारोबार से, अपनी जान से भी ज्यादा वो मेरे और आपके महबूब पैगंबर से प्यार करते थे। सैयदना उस्मान भी आपकी खुशबू में तलाश करते पहुंचे। मैंने अर्ज की आका आप उस्मान आए। आपने फरमाया ज़ल्लहु व बश्शिरहु बिल जन्नह, जो मेरी तलाश के लिए आए हैं उस्मान उनको भी इजाजत दे दो और इजाजत के साथ उनको जन्नत की बशारत। और साथ बोलना अला बलवा तुसीबू, उस्मान को जन्नत मिलेगी लेकिन जन्नत से पहले आजमाइशें आए। मेरे उस्मान को आजमाया जाएगा। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं मैं आया, मैंने इजाजत दी, कहा उस्मान आपको जन्नत की बशारत भी आपने दी है। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कहा लेकिन अला बलवा तुसीबू का, उस जन्नत से पहले आपको आजमाया जाएगा, आजमाइश आएगी। कुर्बान जाए वो मोहब्बत रसूल में, आपकी अकीदत में अपने अकीदे को बिगाड़ने वाले नहीं थे। जब आजमाइश की बात आई तो बुखारी शरीफ में लिखा है फौरन पुकार उठे वल्लाहुल मुस्तआन। जैसी भी आजमाइश आ गई, हर आजमाइश में, हर मुसीबत में, हर परेशानी में मेरा मददगार मेरा अल्लाह ही होगा। वो अपना मुश्किल कुशा अल्लाह को समझते। तो ये सैयदना उस्मान है। जब जुल्हज्जा का महीना इख्तिताम में आता है तो इनकी यादें ताजा होती। हर फूल की अपनी खुशबू है लेकिन ये फूल ऐसा है
कि सबसे ज्यादा जिनका नाम लेके जन्नत की बशारत दी गई है वो सैयदना उस्मान थे। 20 से ज्यादा दफा इनको नाम लेके जन्नत की बशारत दी। एक मजलिस में आपने 10 के बारे में फरमाया, 10 के नाम लिए। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, अबू बैदा इब्न जर्राह फिल जन्ना, अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना। एक ही मजलिस में मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने 10 के नाम लेके जन्नत की बशारत दी। उनमें तीसरे नंबर पे सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे, जिनका नाम लेके आपने जन्नत की बशारत दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया, ये भी इब्तिदा में मुसलमान होने वालों में से, आगाज में जो मुसलमान हुए सैयदना उस्मान का नाम उनमें आता है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रब की दावत दी, अबू लाब के 2 बेटों के साथ आपकी 2 बेटियों का निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। अबू लाब को बड़ा गुस्सा था। उसने अपने बेटों को कहा, मैं तो फिर राजी, ना हमें इसका मजहब चाहिए ना इसकी बेटियां चाहिए, जाओ इनकी बेटियों को तलाक दे के आओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू लाब के दोनों बेटे आए, कहा कोई निकाह नहीं, हम तुम्हारी बेटियों से शादी नहीं करना चाहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए। सैयदना उस्मान को पता चला ये भी कुरैशी और ये भी शहजादे थे, शरीफ उत्तबा इंसान थे। कुरैशियों में इनकी सखावत जहलियत में भी मशहूर थी। इनकी सखावत की वजह से सैयदना उस्मान कुरैश के लाडले थे। मैं भी अपने बेटों को कहा करती थी, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूं जितना कुरैशी उस्मान से प्यार करते। सैयदना उस्मान चल के अर्ज करते, आका मुझे ये खबर मिली है। तो आपने फरमाया ऐसे। अर्ज करने लगे, आका आपकी बेटी से उस्मान शादी करना चाहता, ये शहादत मुझे दे दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदा रुकैया का निकाह सैयदना उस्मान से कर दिया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के निकाह में उम्र 2 शादियों वालों 16 साल तक मेरे पैगंबर की बेटी सैयदना उस्मान के निकाह में रही। अल्लाह की कसम एक बार भी शिकायत का मौका नहीं मिला। हमारे तो कोई दिन शिकायत से खाली नहीं। वो भी मर्द होता है जिसमें बर्दाश्त ना हो, जिसमें हौसला ना हो, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक न रख सके। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी एक अजीब मिसाल थी। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी लोग सताने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दे दी कि तुम हबशा हिजरत के लिए चले। सैयदना उस्मान ने आपकी बेटी को साथ लिया, हबशा हिजरत के लिए चले। उधर रहे, पता चला अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना पाक पहुंच।
और तमाम मुसलमानों को आर्डर हो रहा है हिजरत करके उधर पहुंचो। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर हबशा से निकले, मदीना पाक आ गए। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने किसी को बोला, सबकनाकुम बिल हिजरा, हबशा से आने वालों, मदीना में हिजरत करने में हम तुमसे आगे निकले, तुम हमसे पीछे रहे। हबशा वालों को यह बात अच्छी ना लगी, वो अल्लाह के पैगंबर के पास आए, रोने लगे। अल्लाह के हबीब हबशा में भी जब हिजरत करके गए थे वो आपका ही आर्डर था, वतन छोड़ने को दिल नहीं चाहता था और ना ही हबशा में जाके दिल लग रहा था, फिर भी हम रहने लगे। जब उधर कुछ कुछ दिल लगने लगा तो आपका आर्डर आ गया, मदीने आ जाओ। हमने फिर हबशा को भी छोड़ा, हम मदीना पाक। हमें कहा जा रहा है कि हिजरत में तुम हमसे पीछे रह गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हबशा से आने वालों, तुम गम न करो, जो मक्का से हिजरत करके मदीने में आए, लहुम हजरतुन वाहिदा वालकुम हिजरतान, अल्लाह ने उनको एक हिजरत का सवाब दिया है और हबशा से आने वालों, अल्लाह ने तुम्हें डबल हिजरत का सवाब अता किया। मेरे उस्मान को डबल हिजरत का सवाब अल्लाह ने। मदीने आ गए, जद्दी पुश्ती ताजर, तजारती ज़हन था, तजारत शुरू की। दिनों में तजारत बढ़ती चली गई, हत्ता के मदीना पाक के सबसे बड़े ताजर हो गए। मदीना पाक में मुसलमानों को मीठा पानी भी खरीदना पड़ता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में कहा, बुखारी में है, मन हफर बेरूमता फलहुल जन्ना, कोई है जो आज मुझसे तजारत करे, कोई ताजर उठे जो मुझसे तजारत करे। तजारत ये है मुसलमानों के लिए मीठे पानी का कुआं खरीद कर आजाद कर दे, मैं उसको आज जन्नत की जमानत देता हूं। सैयदना उस्मान खड़े हो, वो हर इलाके में अल्लाह किसी न किसी को ज्यादा दौलत देता है, हर खानदान में कोई ना कोई ज्यादा माल दौलत वाला होता है। अल्लाह दे के देखता है इस दौलत से ये क्या करता है, अपना नाम कमाता है या अपनी इज्जत कमाता है या अपना नाम बचाता है या इस दौलत को खर्च करके अपने रब को राजी करता है। सैयदना उस्मान, उन्होंने अपनी दौलत के जरिए हजरत दी। और महंगे आईफोन खरीदने वालों, हर साल महंगी गाड़ियों के मॉडल बदलने वालों, सैयदना उस्मान ने अपनी दौलत के साथ अल्लाह को राजी किया। पहुंचे उस यहूदी के पास, उसने कहा मैंने कुआं नहीं बेचना। उस्मान ने कहा वो तो मुझे पता चला, सारा ना बेचो, आधा बेच दे। उसने कहा हाँ ये बात है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला 20,000 दौलत उस दौर में दी, आधा कुआं खरीद और कहा एक दिन हमारी बारी, एक दिन तेरी बारी, कुर्बान जाए। सैयदना उस्मान ने कहा जिस दिन हमारी बारी है सब पानी मुफ्त ले, मुसलमान भी ले सकते हैं, यहूदी भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं। अब जब ऐलान, उनकी प्लानिंग है जी, वो भी प्लानिंग करते।
हमारी पलानगे हसद पे आके खत्म होती, हमारी पलानगे खानदानी बुगद और अदावतों पे खत्म होती हैं। वो जन्नत पे पलानगे किया करते थे और चंद दिन ही गुजरे यहूदी तंग पड़ गए। मेरे दिन तो कोई भी नहीं आता। कहा उस्मान आधा हिस्सा भी खरीद लो, कुर्बान जाए। मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने पूरा कुआं खरीदा। अब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास अर्ज करते, आका आपने बोला था जो ये कुआं खरीद कर आजाद करे मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। आज आपके उस्मान ने पूरा कुआं खरीद लिया है, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए है, जिधर चाहे खर्च करे। क्या आज मेरे लिए फिर जन्नत की जमानत है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मौजूदगी में फरमाया था, इश्तरा उस्मानुल जन्नता। ओ मेरे सहाबा, आज मेरे उस्मान ने जन्नत को खरीद लिया। सबसे ज्यादा दफा नाम लेके जन्नत की बशारत मिली है तो वो सैयदना उस्मान को मिली। मस्जिद तंग पड़ गई, मुसलमान जब बढ़ गए, जुमे का खुतबा आप इरशाद फरमा रहे, देखा मस्जिद भरी हुई है, लोग बाहर ताके। आपने खुतबे के दौरान ही ऐलान कर दिया, मनिश्तरा बुकाता आले फुलानिन फलाहुल जन्नह। कोई है तुम में से ताजा जो इस साथ वाले मकान को खरीद ले, खरीद कर मेरी मस्जिद में शामिल कर दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता। और सियालकोट के ताजरों, फैक्ट्रियों के मालिकों, दिल थाम के सुनने वाली बात है। सैयदना उस्मान खड़े हुए अर्ज करते, आका आपकी मस्जिद की अपील आज के बाद बंद है, जितना खर्चा होगा अकेला उस्मान अदा कर। ये मकान क्या, जब जरूरत पड़ेगी उस्मान हाजिर है। मेरे उस्मान ने बगात आपकी मस्जिद के नाम लगाए, जब तक जिंदा रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का सारा खर्चा सैयदना उस्मान अदा करते। और एक अरबी शेख मुझे बता रहे थे, कह रहे थे उनके बगात आज भी महफूज है। उधर अल्लाह ने होटल बनवा दिए, उस्मान के नाम के अकाउंट बैंकों में मौजूद है, सारा किराया उन अकाउंट में जाता है। आज भी आपकी मस्जिद का बिल आता है तो सैयदना उस्मान के नाम पे आता है। आज तक वो काम सिलसिला जारी हो सकता। ये है सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको सबसे ज्यादा अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने नाम लेके जन्नत की बशारत। बदर के लिए जाने लगे, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर, अर्ज करते, आका मेरी आलिया, आपकी बेटी बीमार है रुकैया, मैं चाहता हूं आपकी बेटी की खिदमत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। बीवियों की खिदमत करना हिंदू यहां से चला गया, लेकिन वो गंदे जरासीम छोड़ गए। बीवियों का काम करना हम तौहीन समझते। अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम घर में आते, अपनी बीवियों के हिस्से के काम किया करते। अम्मी ऐसा से पूछा, अल्लाह के पैगंबर घर आते तो क्या करते? फरमाती आप फारग नहीं बैठते, घर आते ही घर के कामों में आप मसरूफ हो जाया करते।
सैयदना उस्मान अपने घर वालों की खिदमत, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, खैरुकुम खैरुल लिअहलिही, और दोस्तों की फिक्र करने वालों, सिर्फ बाहर के हालात जानने वालों, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी फैमिली के लिए लेते, आना खैरुल लिअहली, मेरी शान तुम सबसे ज्यादा है और मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ तुम सबसे अच्छा सलूक करता हूं। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला बदर में ना जा, इन अत्तबियु इल्ला मा युहा इलै, कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर से वापस आए, आपने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला को उतना ही हिस्सा रखा जितना बदरियों का हिस्सा। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, आपका उस्मान भी आपके साथ बदर में शरीक ही शरीक था। जो शान बदर वालों की वो मेरे उस्मान की भी शान है। बदर वालों को अल्लाह ने क्या बोला, ए मालूम माशे तुम कद गफरतु लकुम, वो बदर में आने वालों आज के बाद तुम जो मर्जी अमल करो अल्लाह ने तुम्हें पक्का ही माफ कर दिया। इसमें मेरे उस्मान भी शामिल, फिर भी कोई एतराज कर सकता है। बदर वालों को ये शान तो एक बार मिली, मेरे उस्मान को हजरत जी ये शान कई बार मिली। बुखारी में लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मिंबर पे चढ़ के फरमाया, मन जहाज़ा जैशल उसरा फलहुल जन्नह, ये जिहादी काफिला निकलना है, अल्लाह की तरफ से आर्डर आया है, लेकिन कैसे निकले? सवारियां नहीं है, हमारे पास सवारियां नहीं है कि हम ये काफिला रवाना कर सकते। कोई तो ताजा, कोई तो उठे जो मेरे इन मुजाहिदीन के लिए सवारियों का इंतजाम कर दे, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। कुर्बान जाए मेरे महबूब पैगंबर की निगाह सैयदना उस्मान पे पड़ी, मेरे पैगंबर मुस्कुरा पड़े, उस्मान भी मुस्कुरा पड़े, खड़े हो गए, काका शायद आप मुझे बोल रहे हैं, अल्लाह के हबीब मेरी तरफ से 100 ऊंट लिखे बीमा साजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस्मान का पता था, आपने फरमाया मेरे उस्मान 100 ऊंटों से काफिला तैयार नहीं हो। अर्ज करने लगे अलैया मियतुल उखरा, आका 100 और लिखो, कहा अभी भी कम है। अर्ज की अलैया मियतुल उखरा, 100 और लिखो। उस्मान घोड़ों की भी जरूरत, अर्ज की आका 100 घोड़े भी मेरी तरफ से लिखो। कुर्बान जाए साहबा कहते हैं जब उस्मान ने सवारियों का ऐलान किया, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे चमका जैसे आसमान पे 14वीं रात का चांद चमकता है। जिब्रील अमीन आसमान से आका आपका रब कहता है माला उस्मान मा मिला बादल यौम, उस्मान ने आज जन्नत ऐसे खरीदी है, अल्लाह कहता है उस्मान आज के बाद नेकी ना भी करे उस्मान जन्नत। बदरियों को तो एक बार, मेरे उस्मान को कई बार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया अब नकदी चाहिए, अब नकदी लेके आओ। सारे सहाबा उठे, कुर्बान जाए जिसके घर में कुछ नहीं था वो मेहनत मजदूरी करने के लिए चला कि कुछ ना कुछ तो लेके आओ। जनाबे उमरे फारूक अपने जज्बात
कहते हैं जब नकदी की बात आई है तो मुझसे आगे कोई नहीं निकल सकता। लेके आए, आपने पूछा क्या लाया, कहा आधा माल ले। जनाब अबू बकर सिद्दीक आए, सवाल का अंदाज बदला, कहा मां बकई तलिया, घर वालों के लिए क्या चाहिए। रो पड़े, हुब्बुल्लाह व रसूलिही, आका अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं, जो तो सब ले। उधर से सैयदना उस्मान पहुंचे, जिनका अभी भी दिल नहीं भरा। घर जाते ही कहा, घर वालों मस्जिद में जन्नत बिक रही है, कोई सोने का सिक्का छुपाना नहीं। सब ने कहा, घर से सोने के सिक्के छान मारे, 1000 सोने के सिक्के इकट्ठे, 1000। अब्दुर्रहमान बिन सामुरा कहते हैं मैं अल्लाह के पैगंबर के पास बैठा, उस्मान ने गठड़ी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश, खोली गई तो उसमें चांदी का सिक्का तो एक भी नहीं था, सारे सोने के सिक्के। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उनको उलट पुलट कर रहे और आप फरमा रहे मा ज़र्रा उस्मान मा बिला बादल यौम। पहले अल्फाज और इन अल्फाज में फर्क मुलाजा कीजिए। पहले आपने फरमाया था उस्मान नेकी ना भी करे जलती है, अब आपने फरमाया मा ज़र्रा उस्मान, मेरे उस्मान से गलती भी हो जाए उस्मान फिर भी जलते। जिनको अल्लाह ने दौलत दी वो दौलत के साथ ऐसे जन्नत खरीदा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी उनकी मोहब्बत नसीब फरमाए। हम उनके अमाल को तो नहीं पहुंच सकते, अल्लाह हमारे दिलों में आका की मोहब्बत डाल दे, सहाबा इकराम की मोहब्बत डाल दे। और अल्लाह के पैगंबर का फरमान है जो जिनसे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उनके साथ होगा। अल्लाह हमें अपने पैगंबर और अपने पैगंबर के असहाब का साथ नसीब फरमाना। कमियां कुताहियां जरूर हैं, अपनी रहमत से माफ फरमा। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।